वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, अ स्फीयर एंड अ क्यूब, दो हैं, एक स्फीयर है तो एक फिगर है स्फीयर और एक है क्यूब, हैव द सेम सरफेस एरिया, सेम just one second, surface area, clear? Show that the ratio of the volume of the sphere, show that volume of sphere, आपको ये शू प्रूव करना है, volume of sphere ratio upon volume of cube, volume of cube is √6 is to √π, ये आपको प्रूव करना है, √π, यहाँ पे रेशियो का मतलब कोलर मतलब रेशियो, तो क्या प्रूव करना है, द रेशियो वॉल्यूम स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज √6 is to √π, क्लियर? अब क्यूब क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर है, और रिपीट, लेंथ भी बराबर है, ब्रेड्थ भी बराबर है और हाइट भी बराबर है, क्लियर है? तो यहाँ देखिए हैव द सेम, क्लियर है? आर गेटिंग इट? तो लेट द साइड, और इनका साइड भी, तो लेट एज ऑफ क्यूब, तो लेट एज ऑफ क्यूब बी ए, क्लियर है? तो बताइए एज ऑफ क्यूब ए, तो सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया बताइए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², यस और नो, 6a², यस और नो, क्लियर? और सरफेस एरिया स्फीयर क्या है, ये भी तो बराबर है किसके, क्योंकि ये तो क्वेश्चन दिया है, सरफेस एरिया ऑफ, एक मिनट, स्फीयर व्हाट इज गिवन इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ क्यूब, ये क्वेश्चन में दिया है सरफेस एरिया क्यूब, तो ये क्या, ये भी 6a² होगा, क्लियर? नाउ अगर आप बताइए स्फीयर का अगर रेडियस, तो स्फीयर का अगर रेडियस सपोज r है, क्लियर? तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², यस नो, देयरफॉर 4πr² इज इक्वल टू 6a², एम आई राइट? देखिए ध्यान से देखिए, आराम देखिए, लेट द एज और साइड ऑफ क्यूब भी है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6a², सरफेस एरिया स्फीयर जो कि क्यूब के बराबर दिया है क्वेश्चन में, तो ये 6a², अगर स्फीयर का रेडियस r है तो 4πr² इसका सरफेस एरिया होगा, s जिसको मान लीजिए सरफेस एरिया, तो 4πr², दिस विल बी इक्वल टू 6a², देयरफॉर r क्या होगा, r² क्या होगा, 6a² अपॉन 4π, यस और नो, क्लियर? तो ये क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज r क्या होगा, 2 से काटिए तो 3/2 रूट, 3/2π का रूट मल्टीप्लाइड बाय a, यस और नो? देखिए क्योंकि 6 क्या, 2 3 अपॉन पाई, तो 3, अब r² है तो r क्या होगा, स्क्वायर रूट 3/2π मल्टीप्लाइड बाय a का, तो 3/2π का 2π का स्क्वायर रूट। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का अगर साइड a है तो वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू a यानी a³, यस और नो, क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बताइए, जिसका रेडियस r हो, तो 4/3πr³। अब r यहां पे क्या है, दिस, तो 4/3π इंटू 3/2π का रूट मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, 1/2 इंटू a, इस पूरे का क्या, क्यूब, क्यों क्यूब, ध्यान से दीजिए समझिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसका साइड a, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, a³ साइड क्यूब, वॉल्यूम से क्या होगा, जिसका रेडियस r है, 4/3πr³, 4/3π, और ये r क्या है, 3/2π का स्क्वायर रूट यानी 1/2 इंटू a टू द पावर ऑफ 3,
क्लियर है? फाइन। देयरफॉर रेशियो क्या होगा, आपको क्या निकालना है, शो दैट रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गॉट इट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ध्यान देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर? तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर? तो 4/3 पाई, इसका क्यूब क्या होगा, 3/2 पाई, 1/2, तो 3/2 पाई to the power of 3/2. Yes or no? Why? Because x to the power of m to the power of n is what? X to the power mn. Powers को multiply कर दी, 3/2 multiplied by dot a cube. And what is volume of cube? Tell me. a cube. Volume cube तो a cube है। देखिए कहाँ गया, ये रहा। तो a cube तो कैंसिल हो गया। Yes or no? यानी बस इसको ही निकालना है। ओके फाइन। तो ध्यान देखिए, तो ये रेशियो क्या होगा, देयरफॉर, तो अब बस यही निकालना है। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, 4/3 पाई आर आपका ये, ठीक है। तो 3/2 पाई टू पावर 1/2 टू पावर 2 की 3 कितना, 3/2 पाई टू पावर 3/2 इंटू ए क्यूब क्या है, ए क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, ए क्यूब कैंसिल आउट। देयरफॉर रेशियो क्या होगा, अब देखिए मैं रेशियो को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। तो 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3/2 पाई, 3/2 पाई, क्लियर, 3/2 पाई का रूट, यस, इंटू 3/2 पाई, ध्यान देखिए, इंटू व्हाट, 3/2 पाई। देखिए ध्यान से, 3 बार का रूट है, देखिए ध्यान से, ये इसका क्या है, रूट ही तो है, 3/2 पाई का रूट, ये इंटू 3 टाइम्स। क्लियर? अगर आप इसको खोलें तो क्या होगा, 4 पाई/3 इंटू 3/2 पाई इंटू 3/2 पाई, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 क्या होगा, 3/2 पाई, रूट पाई 2 पाई इंटू रूट पाई 2 पाई क्या होगा, 2 पाई, इंटू व्हाट, √3/√2 इंटू रूट पाई, बोल सकते हैं ना √2 पाई को, √2 इंटू रूट पाई। क्या लग रहा है, ये आपका कैंसिल हो गया और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। 3 आपका भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 2, ओके ध्यान देखिए, तो 2√3 अपॉन √2 इंटू रूट पाई। चलिए अब बताइए, √2, एक मिनट, तो 2 को हम लिख सकते हैं, क्लियर, ध्यान देखिए। अगर मैं ऊपर नीचे, फिर देखिए ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, 4/3 पाई √3 क्या होगा, 3/2 पाई √2 पाई इंटू √3/√2 पाई, तो 3 कैंसिल आउट, 2 पाई। अब ये क्या है, 2√3/√2 इंटू रूट पाई। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, √2 से, तो क्या होगा, 2√3 मल्टीप्लाइड बाय √2, यस और नो, अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ व्हाट, बताइए, पाई, यस और नो, स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो 2, ओके, अब √2 इंटू √3 कितना होगा, बताइए, √6, 2 इंटू √6 अपॉन √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 इंटू रूट ऑफ पाई, गॉट इट, 2 कैंसल्स, तो ये क्या होगा, √6 अपॉन, बताइए, रूट पाई, यही तो था। तो रेशियो क्या है, √6 इज टू रूट पाई, यही तो प्रूव करना था कि द रेशियो ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब इज व्हाट, √6 इज टू रूट पाई। आराम देख लीजिए, रेशियो ये था, दिस 2√3 अपॉन, मैंने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए ध्यान से, 2√3 इंटू √2 √6, √3 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 इंटू रूट पाई, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2, √3 √2 क्या होगा, √6। अब ये 2 कैंसिल्स, क्लियर। सो दिस वाज टू बी प्रूव्ड आल्सो,
गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूब ऑफ साइड, अ क्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन could be question number 4 I think, of side 4 सेंटीमीटर। अच्छा मेरे क्यूब होता कैसा है, ऐसे ध्यान से देखिए, क्यूब ऐसा होता है जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर, स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देख रहे हैं आप, क्लियर। और अगर ये सारे साइड बराबर है, सारे ए, यस और नो, तो ध्यान देखिए जो इसकी लेंथ है वही इसकी ब्रेड्थ है और वही इसकी हाइट है। इमेजिन, क्यूब इज नथिंग बट 3D फिगर, तो इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये अगर, एक मिनट, तो ये अगर लेंथ है, ये ए ब्रेड्थ है और ये सब ए है, और इसके अंदर एक स्फीयर इंक्लोज हो गया है। देखिए क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर एक स्फीयर है, तो अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स, कंटेन मतलब इसके अंदर है, इस क्यूब के अंदर, समझ लीजिए क्यूब के अंदर मैंने एक बॉल डाल दी, अ स्फीयर विच इज अ बॉल टाइप, मान लीजिए, टचिंग इट्स साइड्स, टचिंग इट्स साइड्स। बताइए अगर इसके अंदर बॉल फिट कर दें, ध्यान से देखिएगा, क्लियर। तो याद है क्यूब का लेंथ भी क्या, आपका लेंथ क्यूब क्या क्या ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए है, क्लियर है। तो अगर इसमें बॉल फिट कर दे इसके अंदर, तो उस बॉल का बताइए डायमीटर क्या होगा, बताइए डायमीटर, जो अगर बॉल है स्फीयर फिट कर दें, एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड, इसके अंदर, जस्ट इसके अंदर स्फीयर एंक्लोज कर दिए, कुछ तो एरिया बच भी जाएगा एजेस पे, तो डायमीटर क्या होगा, क्लियर। सो डायमीटर ऑफ द स्फीयर विल बी व्हाट, साइड ऑफ द क्यूब, क्लियर, व्हाट, ए। फिर समझिए, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू व्हाट, साइड ऑफ और एज, साइड या एज ऑफ द क्यूब विच विल बी इक्वल टू ए, वेल सपोजिंग दैट ए इज द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूब। अगेन टचिंग साइड्स, अब बताइए यहाँ पे साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, देखो रेडियस क्या हो जाएगा बताइए 4/2, स्फीयर का 2 सेंटीमीटर। पहले समझिए ध्यान से, इसके अंदर स्फीयर इंक्लोज हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा जगह बच भी जाएगी इंक्लोज होने के बाद, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या होगा, जो इसके अंदर अगर तो स्फीयर का डायमीटर का मैक्सिमम ए ही तो होगा, क्लियर। तो साइड ऑफ क्यूब यानी 4 सेंटीमीटर और रेडियस स्फीयर क्या होगा 4/2, 2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो कह रहा है कि क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स स्फीयर टचिंग साइड्स। पहले मैंने आपको इसको समझा दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप, गैप मतलब क्लियर कि जब स्फीयर इसके अंदर आप एंक्लोज कर देंगे तो जो जगह बचेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है, ओके। तो वॉल्यूम ऑन सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ गैप क्या होगा पहले समझिए, वॉल्यूम ऑफ गैप जो निकालना है, अब सॉरी गैप, ठीक है, क्या होगा अगर इसके अंदर स्फीयर हो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यस नो, माइनस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्फीयर, यही तो होगा। तो स्फीयर आपने इसके अंदर फिट किया, तो जो जगह बचेगी वही तो वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, क्यूब का साइड कितना है 4, तो 4 × 4 × 4 साइड क्यूब, माइनस वॉल्यूम स्फीयर क्या है 4/3 पाई r क्यूब, याद रखिए डायमीटर आपका 4 है तो रेडियस क्या है 2, तो 4/3 × पाई यानी 22.7 इंटू r कितना है 2 × 2 × 2 r क्यूब। देखिए ध्यान से, ठीक, ओके। तो 2 to the 4 to the 8, 8 × 4 32 × 22 704, तो this what 64 minus 704/21 क्या सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। सो ये क्या होगा 64 × 21 कितना आएगा 1344, ऐसे निकाल लीजिए, माइनस 704/21,
तो कितना आएगा ये 1344 माइनस 704 कर लीजिए, तो 640 आ जाएगा शायद, ये 640 अपॉन 21 क्या सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट, क्लियर। तो रफली 30.48 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज 21 इंटू 30 कितना आता है 630। क्लियर है। दोबारा समझिए, a cube of side 4 cm contains a sphere touching side. Find the volume of the gap in between. If I put a sphere inside it, clear? So the diameter of the sphere will be equal to the what side of the cube, which is 4 cm. So the radius of the sphere will be 2 cm. Now the volume of the gap is what? Volume of the sphere, cube minus volume of the sphere. समझा है? तो ये volume of the gap हो गया, देखिए। तो 4 क्यूब क्या है? This minus 4.3 पाई r क्यूब, r आपका 2 है। रेस्ट इस कैलकुलेशन है, कुछ इतना रेस्ट आपका यहाँ पे कैलकुलेशन है, ध्यान देखिए। तो 64 माइनस इसको कैलकुलेट किया, 2 to the 4 to the 8 इंटू 4 32, 32 into 22 704 अपॉन 3 इंटू नीचे 7 है 21। गॉट इट। नेक्स्ट, ओके फाइन। नेक्स्ट, so these are all important questions. This type of questions they come in the ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द सरफेस एरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 could be the surface area of a solid sphere is 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका दिया है। क्लियर। इट इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। अब इसको काट दिया गया, इट इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। इसको 2 हेमिस्फीयर्स में काट दिया गया, किसको? बड़े स्फीयर को। क्लियर, काट दिया, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया यानी TSA एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, किसी भी एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल दीजिए। ध्यान देखिए, दोबारा समझिए। सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर कह रहा है इज 1 to 5 सेंटीमीटर, इसको काट दिया गया 2 हेमिस्फीयर्स में। क्लियर। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। क्लियर। तो अगर आप इसको काटेंगे तो बाय सॉल्यूशन में कर रहा हूं, लिख लीजिए बाय कटिंग व्हाट द स्फीयर इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, यही ना आपने काटा है। तो 2 हेमिस्फीयर्स में काट देंगे आप, तो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ ईच हेमिस्फीयर विल बी व्हाट? एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन 2, क्योंकि 2 पार्ट्स में कट गया, तो इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय 2। वाई? बिकॉज एक स्फीयर से आपने 2 हेमिस्फीयर बनाए, तो उस तो ये कितना होगा? 1256 डिवाइड बाय 2, बताइए कितना आएगा? 1256 अपॉन 2 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ठीक है। अब ये खुद एक वो बन गया। क्लियर। ओके। सो देयरफॉर रेडियस क्या होगा? इज इक्वल टू व्हाट? सरफेस एरिया अपॉन 4 पाई, सरफेस एरिया अपॉन 4 पाई, क्योंकि आपका सरफेस एरिया अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रूट। तो ये क्या होगा? 628। ओके, एक मिनट। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस। नाउ अब इस स्फीयर का बताइए रेडियस क्या होगा? तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? तो ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान देखिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अगर 1256 है
तो आर स्क्वायर कितना होगा 1256 अपॉन 4 पाई, ये सुनो ध्यान देखिए, देखो आर क्या होगा 1256 अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रूट, तो वही तो हमने किया 1256 किया सरफेस एरिया अपॉन 4 पाई, तो 1256 अपॉन 4 इंटू 22/7 का स्क्वायर रूट। क्लियर है? ओके फाइन। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में, आपको भूल गया बताना, क्वेश्चन में दिया था कि पाई आपको 3.14 यूज करना है, ठीक है 22.7 नहीं, तो 4 इंटू 3.14, सॉरी क्वेश्चन में दिया था कि टेक पाई एज 3.14, सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट यू हैव टू टेक पाई एज 3.14, तो 3.14 इंटू 4 कितना होगा बताइए 12.56, और ये क्या है 1256। ध्यान देखिए मैं यही तो कर रहा हूँ, दोबारा मैं समझा रहा हूँ, 4 पाई 5 इस स्फीयर का अगर रेडियस r मान लें तो 4 पाई r स्क्वायर क्या होगा 1256, r स्क्वायर क्या होगा 1256 अपॉन 4 पाई, तो r क्या होगा 1256 अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रूट। क्लियर? तो ये क्या 12.56 1256 कितना होगा रूट ऑफ 100, ये सुनो तो रूट ऑफ 100, तो ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये किसका? इस स्फीयर का क्या रेडियस। ठीक है, अब बताइए हेमिस्फीयर का, गॉट इट? क्लियर? ओके फाइन, ध्यान से। अब आप लोग मुझे बताइए तो अब मुझे बताइए टोटल्स, अब अगर ये हेमिस्फीयर है, ध्यान देखिए हेमिस्फीयर, प्लीज समझिए ध्यान से, और इसका रेडियस r है जो आप अभी निकाला भी था r, तो इसका रेडियस r है, ध्यान से। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताइए, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये एरिया ऑफ बेस, ये सुनो एरिया ऑफ बेस, ये जो हमने डिराइव किया था। फिर समझिए हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, ये इतना, तो यानी 2 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर, तो कितना आएगा 3 पाई r स्क्वायर, ये सुनो। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर, वो क्या होगा 3 पाई r स्क्वायर, ये सुनो 3 पाई r स्क्वायर, तो ये 3 इंटू पाई क्या है 3.14 दिया हुआ है, इंटू 10 इंटू 10, 100 इंटू 3.14 कितना होगा 3 and 14 इंटू 3 942, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सुनो। सो दिस इज द व्हाट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3, क्यों पाई r क्यूब, क्यों क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, उसका हाफ 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर है? ओके, सो 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 3। क्लियर है? तो ये क्या होगा 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3.4 3 and 14 इंटू 2 628 एंड इंटू 10 6280 डिवाइड बाय 3, क्या यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो ये क्या होगा 2093.33। क्लियर? आप देख लीजिए 3 to the 6, फिर 0 क्योंकि 2 है, 20 3 9 27 10 3 0 9 एंड सो ऑन। सो आई रिपीट, ध्यान से समझिए, तो टोटल सरफेस एरिया फिर क्या होगा एक कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई r स्क्वायर जो एरिया बेस है, तो ये आपका 3 पाई r स्क्वायर, r आपने अभी भी निकाला था, रेडियस वो 10 है। क्लियर? तो 3 इंटू 3.4 इंटू 10 इंटू 10 आपका 9 हो, ये आपका टोटल सरफेस एरिया जो आपको निकालना था। क्लियर है? एंड वॉल्यूम क्या होगा
2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का आधा। क्लियर? तो 2 × 3.14, पाई आपका 3.14 दिया है क्वेश्चन में, इंटू 10 इंटू 10 10। गॉट इट? क्लियर है? सो दैट्स ऑल। That's all for today. Thank you, friends.